तो बच्चे आज हम लोग प्रायिकता का कुछ कुछ प्रश्न देखेंगे, है ना। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, प्रश्न संख्या 4 और 5 जो एक पासा पे आधारित प्रश्न था, है ना। इसमें एक पासा के फेंक में अंक 6 ऊपर नहीं आने की प्रायिकता पूछा गया है। जैसा कि इससे पहले प्रायिकता वाला वीडियो में एक तो एग्जाम्पल भी बताया गया था, है ना, जो पार्ट शायद 2 में होगा, है ना। पार्ट 2 में उसमें बताए थे कि ऐसा प्रश्न के लिए सबसे पहले जिस तरह से लिखा हुआ है, पहले कितना घटना होता है वो लिख दीजिए, कौन कौन घटना होता है उसको लिख दीजिए, और उसके बाद देखना है कि उस घटनों की संख्या कितना, मतलब जो बोला गया है वो कितना बार आ रहा है। तो 6 ऊपर नहीं आने के पूछा है, तो इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। आप लोग सोचिए कि जब 6 नहीं आने के बोला गया है तो सोच के देखो कि 6 छोड़ के कौन कौन आ सकता है एक पासा में। तो 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 और 5। 6 आ सकता है? नहीं आ सकता था, लेकिन कह दिया प्रश्न में ही कि नहीं आना है, तो नहीं आएगा तो 6 छोड़ के बाकी 5 आ सकता है। इसीलिए उसको डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 5 को घटना हो गया और कुल उसका कितना था 6, तब 5 बटा 6। तो आप ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, और एक अच्छे मेथड से जिससे आपको नंबर अच्छा मिल जाए, है ना। अच्छा मतलब 2 नंबर के है तो आप डायरेक्ट लिखिएगा तो 2 नंबर मिलेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए वो आ जाएगा काम। अब हम लोग के 2 नंबर लेना है, तो उसके लिए 6 ऊपर आने की पहले प्रायिकता निकालेंगे। बोला गया है नहीं आने की, लेकिन हम लोग उसका उल्टा पहले चल लेंगे, आने की निकाल लेंगे। तो 6 आने की पहले घटना कितना होता है बच्चा, तो 6 आने की एक ही गो एक पासा में आ सकता है, तो एक घटना हो गया, तो प्रायिकता हो गया कितना इसका 1/6। देखिए फार्मूला के हिसाब से क्लियर। अब इसको ये आ गया हम लोग का 6 आने की प्रायिकता। अब बोला गया प्रश्न में हम लोग के आने वाला नहीं निकालना था, नहीं आने वाला। तो हम लोग के पता है कि कोई भी घटना घटने की प्लस उस घटना को ना घटने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो बताइए नहीं घटने की प्लस घटने की प्रायिकता बराबर 1, और ना घटने वाला पूछा था और घटने वाला हम लोग निकाल चुके हैं। तो देखिए ना घटने वाला को सूचित करते हैं पीई डैश से और घटने वाला को पीई से, और दोनों का इक्वल ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद भी किए हैं इससे पहले। तो ये ना घटने वाला लिख दिया वैसा ही, प्लस घटने वाला रख दिए। अब इसको उठा के उलट कर दिए, तो एक में से यानी भिन्न का जो घटाव आप लोग बचपन में 1945 में सीखे हैं आप लोग, है ना, उसी के अनुसार हम लोग घटाव कर लिए और आगे हम लोग के 5/6, है ना। तो ये बात समझ में आ चुका है। उसी प्रकार से एक नीचे प्रश्न था जो बहुत ही अच्छा प्रश्न, छोटा सा है कि, है ना, बोला गया था कि एक पासा में सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक पासा में सम आने की। तब बताइए 1 से 6 तक ना डिजिट होगा बच्चा, 1 से 6 में सम संख्या चुनो तो कौन कौन आएगा। तो देखिए तो 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। इसके अलावा आपको आ सकता है नहीं, 8 भी होता है, क्या पासा में 8 है नहीं, तो ये गलत है, वैसा नहीं सोचना है। तो आपका घटना हो गया 3, यानी 3 ही गो एक पासा में सम संख्या आ सकता है। इसीलिए आप प्रायिकता लिखिएगा तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला हो गया पीई बराबर एनई बटा एनएस। तो आपका एनई हो गया 3 और कुल कितना था 6, 1/2 हो गया, काट छाट के यानी 3 दूनी 6। तो बात समझ में ये आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न, है ना। प्रश्न संख्या 6 है, एक पासे को एक बार फेंकने से, समझे, एक पासा को एक बार उछाल दिए तो 4 या 4 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। सुनिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एक पासा में, तब पहले तो कुल घटना आप लिख ही लीजिएगा, है ना। ये काम सबसे पहले आपको करना है। कितना बचा 6। आप कौन कौन घटना में, तो 1 2 3 4 5 और 6, यही ना एक पासा में घट सकता है बच्चा। अब इसके आगे क्या करना है, तो बोला गया है हम लोग को कि 4 या 4 से कम, है ना, आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, यही ना बच्चा, प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले कि 4 या 4 से कम आने की या प्राप्त होने की ना था, क्या था, अंक प्राप्त होने की, कम अंक प्राप्त होने की घटना पहले लिखो बच्चा, प्रायिकता लिख देंगे डायरेक्ट नहीं ना। तो सुनिए तो 4 या 4 से कम में, तो सोचो कि 4 मिल सकता है
और बताया गया है कि 4 से कम में भी आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन 4 से आगे नहीं बढ़ना है। तो 4 तो आइबे करेगा, बाकी और कौन कौन आ सकता है? 1 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पहले घटना में देखिए क्या आ सकता है, 1 2 3 और 4 भी। तो कुल मिला के 4 को घटना घटेगा। कौन कौन? 1 2 3 और 4। ये इसी को मतलब निकालना है। 4 आ जाए या 4 से कम, तो या अलग से हम लोग बना दिए हैं। सिर्फ 4 वाला से बनाते तो 4 एक ही को आता, लेकिन प्रश्न में 4 या 4 से कम बोला तो इतना लेंगे। तो घटना हो गया 4। अब यहाँ से प्रायिकता हम लोग इसका निकाल लेंगे, है ना। प्रायिकता बराबर क्या? घटना बटा घटना की संख्या, कुल घटना की संख्या। घटना कैसे लिखाता है? बोला घटना की संख्या। चलिए, कहीं कहीं पे इसका फॉर्मूला कुछ और, परिणाम बटा परिणामों की संख्या ऐसे लिख दिया जाता है। तो आपका कुल 4 हो गया, बटा कितना बचा? 6। 2 का पहाड़ा में 2 दूनी 4 और ये कितना? 6, यानी 2 बटा कितना आ जाएगा? 3। आपका इस प्रकार से ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है? तो एक पासा से इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाता है। 7वां प्रश्न में देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। 3 से अंक कम होना चाहिए, 3 को ना बोलल गया है। तब बाबू 1 और 2 न कम में आता है। 1 और 2 यानी घटना 2 गो, और 2 बटा 6 यानी कि 2 3 6, 1 बटा 3 का आंसर। ऐसा ही देख रहे ना बन जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, तो अपने आप ना बन जाएगा। तो इसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं 3 से कम, है ना, अंक आने की घटना बच्चा, घटना। ठीक है, घटना कितना हो जाएगा? 2 होगा। कौन कौन बच्चा? तो 1 और 2, एक अलावा कोई आ सकता है? नहीं। तो समझिएगा कि एन ई मेरा हो गया 2 और एन एस कितना? 6। तो आप ही बताइए पीई बराबर एन ई बटा एन एस। आप बता दो 2 बटा सॉरी एन एस 6 होता है ना। थोड़ा ध्यान भी देना है बच्चा, अगर मिस्टेक से गलती लिखा जाए तब। देखो अभी भी गलती है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। चलिए, तो 1 बटा 3 क्या हो गया? इसका भी आंसर। अभी थोड़ा सा धैर्य रखेगा। 8वां में क्या है? एक पासे को एक बार फेंकने पर, ठीक है, अब ऐसा नहीं फेंक दीजिए कि भूल आ जाए, वैसा नहीं फेंकना है। आज ये वो जो चरखुट लूडो रहता है है, उसी पे फेंकिए, नीचे गिर जाएगा तो क्या हो जाता है जी? क्या उसको बोला था कल जी? रात आंटी हो जाता है। हाँ, मतलब उसका वैल्यू नहीं रहता, उसी पे कागज पे नीचे ऊपर रहेगा लूडो ना जी। हाँ, लूडो पे रहेगा तो उसका वैल्यू है। और हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि छक्के आ जाए। 3 छक्का आ गया, 2 छक्का आ गया ना, तब बड़ी खुश, और ज्यादा 5 आवे की कोशिश कराते रहेंगे। 5 आ जा, 3 आ गया ना तो सब खुशी पानी में मिल जाता है। नहीं, हाँ, तो 3 छक्का के कोई खेल नहीं होता, लेकिन हम लोग अपवाद में बना लेते हैं 3 छक्का वाला रहा, तुझे इतना छक्का ला सकते हैं, ऐसे वैसे नहीं होता। 2 छक्का, उसके बाद 3 छक्का आया तो तुम्हारा काम खत्म, दूसरा कोई खेल मिलेगा, है ना। तो दम जो खुशी स्टार्टिंग में मिलता है, वो 3 छक्का आने के बाद जानते हो दुगना दुखी हो जाता है। चलिए, तो 8 में बच्चा सुनो इधर, देखो डिस्कशन कर रहा है। एक पासे को एक बार फेंकने पर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अंक प्राप्त, है ना, होने की घटना। अभी 4 या 4 से कम बोला था, तो अभी अधिक बोल दिया। 2 आ जाए या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक वाला में इधर आ जाओ। देखो 8वां हम बता देते दम ऐसा ही। देखिए तो 2 या 2 से अधिक बोलल गया है बच्चा, अधिक आने की घटना पहले लिख देते हैं। घटना बताओ तो बाबू कौन कौन आएगा घटना, देखो लिख देते हैं। सोचिए 2 आएगा एक ठो, टोटल घटना तो होता है आपको कितना? 1 2 3 4 5 और 6। एक में बोला है 2 आ जाएगा तो चलेगा, 2 से अधिकों में 2 आया, 1 2 3 4 5 गो आ सकता है। कौन कौन? एक के छोड़ के, तो एक के छोड़ देते हैं। ये सब आ सकता है कि ना बाबू? आ सकता है। जब आ ही सकता है तो एनी तो मिल गया मेरा कितना? 5। और एनएस आपको एक पासा में पता है ये है 6, इसीलिए लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग क्या? पीई बराबर एनई बटा एन एस। अब हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, 5 बटा 6 इसका आंसर आपका आ गया। कोई दिक्कत है?
अगर दो ना बोलता, कहता सिर्फ 2 से अधिक होने की प्रायिकता, तो 2 को भी छोड़ देते, 4/6 होता। क्लियर? तो समझिएगा कैसे कैसे पूछ सकता है। 9वां प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 और 6 के बीच अंक है ना आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये तो अब इजी है। 3 और 6 के बीच में तो 3 ना जोड़ेंगे और ना 6 जोड़ेंगे, बीच में कौन आएगा? 4 और 5 है ना, तो 4 और 5 यानी घटना 2 गो, तो 2/6 यानी 1/3 आंसर। तो देख लीजिए 9 भी बहुत हलवा है। 3 और 6 के बीच है ना अंक आने की घटना बताओ, घटना कितना हो जाएगा? नहीं बच्चा, घटना 2 होगा। कौन कौन? तब देखिए तो 4 और 5 ना आएगा, 3 और कितना के बीच में? 6 के बीच में। बीच मतलब हम कह दिए कि रंजन कुमार और गौतम कुमार के बीच में कितना बच्चा है? एक गो है ना जी। अब इसको ना बोलते कि यहाँ से लेके वहां तक कितना, तब ये भी ऐड हो जाता। तो आप बताइए, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रायिकता लिखेंगे। पीई बराबर बताओ डायरेक्ट, एनी कितना 2 और एनएस 6, द्वितीय 6, द्वितीय कोई 8 का बोल दिया था रे। ये सब महान गलती नहीं करना। तो उम्मीद है कि आप लोग के एक पासा वाला पे कैसा हूँ घुमा घुमा के देगा, तो बहुत अच्छा से आप घुमा घुमा के बना दीजिएगा। नहीं घुमा के देगा तो घुमा ही के बना देना है। इसको हटा देते हैं। कोई कोई बच्चा देखता होगा तो सोचता होगा कि सर कौची से मिटाते हैं। तो देखो बच्चा, इसे कहते छोटा तकिया है ना, तो इसी से मिटा दिया जाता है। क्या? चलिए, तो प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। 12 तक हम लोग के एक ही सिक्का वाला है, ठीक है। 10 में है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 और 6 के बीच, लगता है कि अभी बता दिए थे। जानते हो 9 नहीं 10वें प्रश्न बता दिए हैं, 9वां छूट गया था। तो 9वां में है, एक पासे को एक बार फेंकने से 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आप ज्यादा भी भारी नहीं है। देखो बच्चा, ये 10 नंबर प्रश्न था, गलती से 9 लिखा गया है और 9 बताइए नहीं कि 8 के बाद 9 बता, ये 10 बता देते। तो सोच लो बच्चा कि 9 क्या है। 9 में बोला गया है कि कुल घटना। तो आप बताइए कि कुल घटना तो बच्चा सभी पासा में कोई भी पासा रहे, हरा पीला लाल, उसमें 6 गो होगा, ठीक है। और उसमें बोला गया 6 से कम अंक प्राप्त होने की। तब बताइए, यहाँ पे लिख देंगे 6 से कम अंक प्राप्त होने की घटना। तब बताओ तो बाबू, कै गो घट सकता है 6 से कम? 5 गो। कौन कौन? तो देख लीजिए तो थोड़ा सा, 1 2 3 4 5। क्या 6 भी? नहीं, लेकिन कुल वाला में 6 होगा, लेकिन यहाँ घटना वाला में 1 2 3 और 4 5 खाली होगा ना जी। समझ में बात आयो? तो आयो तो इधर समझियो कैसे। देखो ता पीई बराबर एनी कितना 5, कितना में से 6 में से 5/6 इसका भी। अरे 6 से कम आने की पूछा है, 6 छोड़ दो, 5 से कम में यही ना आ सकता है। 6 से कम में 5 4 3 2 1 जीरो भी, पास में जीरो ना होता है। तो 10 बता ही दिए थे। देख लो बच्चा 10 ही है। अब 11 नंबर प्रश्न है क्या, एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। एक बार उछाल दीजिए यानी फेंक दीजिए, तो 4 से अधिक आवे के, 4 से अधिक 4 नहीं, तब 5 और 6, तब 2/6 यानी 1/3, एक भी आंसर देगा। ये सब क्वेश्चन है जी, कोई दाम नहीं है क्वेश्चन में, है नहीं है। तो 4 से अधिक आने की, हाँ देखेंगे इधर बच्चा, आप बोले थे कि प्रोबेबिलिटी चलाइए, इसीलिए चल रहा है। आने की घटना कितना हो जाएगा बाबू? 2। कौन कौन? सब 5 और 6 होगा। अरे यही ना घट सकता है 4 से अधिक में। तो बच्चा प्रायिकता एकर कितना हो जाएगा? पीई बराबर आपका 2/6, इसीलिए कहते हैं इसको क्या 1/3 कहते हैं।
चलिए एक लागले एगो और छोटा प्रश्न है 11 के 2 है। एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। हाँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मजेदार प्रश्न दिया है, लेकिन यह ज्यादा खतरनाक नहीं है, समझ चुका है पहले, है ना। 3 से अधिक ना आने की पूछा है, तो सोचो ना, इसको दो तरीका से, एगो तो बिना कलम चलाइले बना देगा, थोड़ा सा शांति शांति बनाए रखो, बिना कलम चलाइले बना सकता है, कहाँ ध्यान है, ना ही यहाँ ध्यान है, हम देख लिए थे, है ना। तो सुनिए, तो एक बार फेंक देते हैं तो 3 से अधिक ना आवे वाला, तो सबसे पहले सोचो तो ना आवे वाला से डायरेक्ट बनावे की कोशिश करते बिना कलम चलाइले, तो 3 से अधिक ना आवेगा, तब कौन कौन आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, तो आ कौन कौन सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3/6, 1/2 आंसर, ये तो डायरेक्ट। अब हम इसको पहले बनाएंगे कि 3 से अधिक आने की प्रायिकता और प्लस 3 से अधिक ना आने की, तो पहले आने वाला निकाल लेंगे तब ना। तो देखिए 11 के कैसे बनेगा, 11 के 2 में इधर लिख देते हैं। देखिए बच्चा, 3 से अधिक, है ना, अंक, ये 3 से लिखें कि उसे लिख दिए हैं, ये 3 तनी अच्छा से लिखो, है ना, मतलब हम तो अच्छा से लिखेंगे। 3 से अधिक आने की घटना बताओ, तो घटना कौन कौन होगा, तो घटना 3 से अधिक में 4, 5, 6, यानी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6। तो आप बताइए एक प्रायिकता हो जाएगा आपका कितना बाबुआ, 3/6, यानी 1/2, कहे तो 1/2 है। अब आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, तो ना आने वाला पूछा है, तो लिखेंगे पी ई डैश, मतलब का समझ गए, ना आवे वाला, प्लस पी ई डैश मतलब का समझ गए, अब बराबर एक, अब ना आवे वाला पूछा है हमसे, तो सुनिए ये कितना और ये कितना, तो पी ई डैश बराबर 1 - 1/, यानी कि देखिए 2 में से 1 गया बटा 2, 0 कैसे कहा देता बच्चा, ये तो जानते हो, दाम बच्चा क्लास में पढ़े लगी था, 1/2 डायरेक्ट भी बनाए तो 1/2 आ रहा था कि नहीं, सोच के ऐसा ही ऐसे भी आ गया। कोई समस्या है इतना तक समझने में। एक लास्ट प्रश्न है, एक पासा वाला पे है 12, उसको समझ लो, उसके बाद हम लोग 2 सिक्का वाला पे देखेंगे। हाँ, सिक्का वाला है, सुनिए, एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक पानी की प्रायिकता बताएं। देखो एगो पासा के फेंक दीजिए, फेंक दीजिएगा तो कुछ मिलेगा, हाथी पर फेंकना है, पेड़ों पर, कभी कभी बच्चे लोग फेंके एकदम बुतरुआ के गाँव, एगो जानते हो बच्चा थे ना, छोटा थे हम, तो तनी को कहानी पढ़े थे, कविता, उसमें जानते बड़ी हंसिया था, तनी को अपने में बड़ी हंसते थे अकेले, कैसे, तो एक छोटा सा था, ओकर मम्मी रोज रोज ए जो दूध दे ले, अब फलना के दूध देवे जाता था, और शांति रहो, तानी को बड़ी हंसी हमको आया था, पढ़े थे था, और रोड पर जा रहा था, तो पीछे से गाड़ियन उसको पी पी हॉर्न दे रहा, हटे लगी, रोड पे चलता था ये बेचारा। अब जानते हैं जब पी पी के हॉर्न दे रहा है तो ये हट नहीं रहा है, लेकिन सोच रहा है कि हमको पिए कह रहा है दूधवा, बड्डी मैया मारेगा हमारे घरे, है ना, नहीं पिएंगे, और बार बार हॉर्न दे रहा है पी पी के। अब उसको लग रहा है कि पी लेंगे तब तो पिटाइया होगा, आई है जबरदस्ती कर रहा है, चलो पी ही लेते हैं, जो होगा समझ लेंगे, और पी लिया दूध में। अब पी लिया, उसके बाद सोचिए कि उसकी मानसिकता कहाँ था, तो हंसी आया तो थोड़ा सा, आप लोग क्या है थोड़ा सा, तो घरे गया होगा तो पिटाया तो होगा ही, और घरे जाके पूछा कि दूध का हुआ, तो बोलल गया कि हमको पीछे से गाड़ी वाला पी पी कर रहा था, से हम दूधवा गए पी, अब दूधवा तो है नहीं, है ना, तो वो पिटाइया हुआ उसको कि भाई पी मतलब क्या, उसका हॉर्न की आवाजें है पिए वाला। चलिए तो बात समझ में आ गया है, तो ऐसा आप लोग छोटा बच्चा ना बने, सुनो इतना भी छोटा बनिएगा कि मतलब पता नहीं चलेगा। चलो 12 के बाद में क्या है बच्चा, सुनिएगा, एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक पानी की प्रायिकता, अब बच्चा वो बतावेगा कोनवा वाला, 6 से अधिक आवे के घटना बता दो तुम, कै होता है एक पासा में 6 से अधिक, शांत रहेगा तब पता है, एगो पासा में 6 तक होवे करता है, और 6 से अधिक कैसे होगा, ना होगा, तो ना होने की यानी असंभव घटना, तो आप लिखिएगा 6 से
अधिक है ना अंक प्राप्त होने की घटना। तो जो पढ़ेगा ना बच्चा वो कहेगा कि बोर्ड आ गया है कोई घटना कौन सी होता है जीरो। क्लियर। अब 6 से आगे तो होता नहीं है तो हम लोग उसको जीरो कहेंगे। और जब घटना जीरो तब प्रायिकता निकालेंगे इसको। यानी क्या करते क्या एनी क्या हो गया है तो एन ई यानी पी बराबर हो जाएगा एनी बट्टा एन। एकदम हम लोग अपन नियम से बनाएंगे तो यही ना होगा 0/6। तो क्या आंसर। और ऐसे ही बताए थे कि जो घट ही नहीं सकता है उसकी प्रायिकता जीरो। यानी असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होता है। कोई दिक्कत है नहीं। उसी प्रकार से 12 के 2 देख लो बच्चा। समझिए एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम प्राप्त होने की प्रायिकता। 6 या 6 से कम में तो सभी प्राप्त हो सकता है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। से हाँ साथ रहेंगे 6 या 6 से कम है बच्चा साथ रहेगा कम अंक आने की घटना। बाबू तुम लोग बोलता है तो आवाज आ जाता है इसलिए बोलो नहीं। एन ई कितना हाँ बच्चा ठंडा के दिन है तो खोखी तो हो ही जाता है। 6 आ सकता है टोटल। अब देखिए कैसे कौन कौन तो एगो 6 तो अबे करेगा 5 आ सकता है। ऐसे कैसे कर रहा है हमको सता रहा है ना हमको परेशान कर रहा है। इसका भी आ सकता है बच्चा। अब आप ही बताइए पी बराबर एनी बट्टा अच्छा बच्चा जैसा आप लोग रहो ना जी 6/6। और आपको पता है एकदम तनिएगो में पढ़े थे कि सेम टू सेम संख्या से भागा दीजिएगा तब भागा में 1 बच जाता है। ठीक है तो इसका आंसर यानी प्रायिकता 1 होगा। ठीक है तो उम्मीद है कि एक पासा वाला प्रश्न में आप लोग के कैसा हो पूछे आप लोग खूब अच्छा से बना लीजिएगा। तो इतना पहले आप लोग लिखो तब तक है ना हम लोग कुछ देखते हैं।